welcome back to my YouTube channel and I'm back with one more video. In this video we will be discussing our next part of speech, that is verb. In my previous grammar video I have taught you the types of pronoun. So today we will be starting on with verb and its types. So let's get started. Okay, so first we will be looking at what is meant by verb. So, verb is a part of speech which represents the action or experience of a noun or pronoun. So what does this means is verb एक ऐसा part of speech होता है जो represent करता है, मतलब जो दिखाता है action और एक्सपीरियंस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब अगर कोई भी नाउन या फिर कोई प्रोनाउन अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब वो एक्शन को जो पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब. ठीक है, वो पार्ट ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं वर्ब. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. मैंने इन डिटेल में वर्ब को एक्सप्लेन किया था मेरे पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखिएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब. सो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब है, उसमें से हम मेन दो अभी डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट और मैं नेक्स्ट वीडियो. सो अभी कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा डिस्कस करने वाले, दैट आई विल बी टेलिंग यू राइट नाउ. सो एज आई मेंशन अर्लियर, आज हम दो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट वर्ब, सेकेंड टाइप इज नॉन फाइनाइट वर्ब. एंड वन मोर थिंग इज ट्रांजिटिव, intransitive एंड ditransitive we will be discussing in the next video. So मैंने अभी जैसे मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि हम सिर्फ दो टाइप्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो होगी हमारे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. एंड जो रेस्ट है दैट इज ट्रांजिटिव, intransitive एंड ditransitive, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज टू टाइप्स, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. So first we will be looking at what is meant by finite verb. So finite verb is a verb that has limited or finite agreement with the subject and it limits its usage as per subject's parameter. तो यहाँ पर क्या बताया ना, जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसके पास लिमिटेड या फिर फाइनाइट एग्रीमेंट है विद अ सब्जेक्ट. मतलब ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है. सब्जेक्ट के कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन वर्ब इज अ फाइनाइट और ए नॉन फाइनाइट वर्ब. क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, वो इन सब्जेक्ट के जो पैरामीटर है उसे फॉलो करते हैं, पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो नहीं करते. अभी हम जानेंगे सब्जेक्ट के ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि वेदर द वर्ब इज अ फाइनाइट वर्ब और नॉट. तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, सो लेट्स लुक एट दोज पैरामीटर्स. ओके, सो there are three defined parameters on the basis of which these limitations are fixed. मतलब ये जो फाइनाइट वर्ब्स है उन्हें जानने के लिए हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट के ना ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, तीन पैरामीटर्स हैं. उन तीनों पैरामीटर्स में से अगर कौन सा भी पैरामीटर वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, अगर वो जो वर्ब है वो इन तीनों पैरामीटर्स के में से कौन से भी पैरामीटर पे अगर खरा उतरता है, then that verb can be called as a finite verb. So let's look at the first parameter, that is tense, to check whether the subject is performing an action in past, present or future tense. So let me explain you this parameter. So first parameter जिसे मैंने mention किया that is the tense. अभी ये tense क्या यहाँ पर रोल प्ले करता है, तो हम लोग को जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें से हमारे पास जो वर्ब है, अगर हमें जानना हो कि वो पर्टिकुलर वर्ब फाइनाइट है या नहीं, तो हम लोग को उस सेंटेंस का टेंस जानना होगा. अभी हम टेंस कैसे जानते हैं, उसके वर्ब से ही जानते. उस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है, वेदर वो पास्ट टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या फिर फ्यूचर टेंस में हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम लोग को टेंस के बारे में पता चलता है उस पर्टिकुलर वर्ब से, then that verb will become a finite verb. First thing is you have to identify the verb in the sentence. ठीक है, वर्ब क्या होता है, nothing but the action verb. अभी आपने जब उस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज टू क्लासीफाई इट वेदर इट इज अ फाइनाइट और अ नॉन फाइनाइट वर्ब. तभी हम यहाँ पर इन पैरामीटर्स को यूज करेंगे. तीन पैरामीटर्स है. फर्स्ट पैरामीटर इज द टेंस. आप उस वर्ब का टेंस देखोगे, आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे, उस वर्ब को आप एनालाइज करोगे, देखोगे कि क्या वो वर्ब हमें टेंस के बारे में बता रहा है, कि जो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्या वो पास्ट टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है कि फ्यूचर टेंस में. सो इन शॉर्ट, अगर हमें उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ किया है उससे अगर हमें उस
सेंटेंस के टेंस के बारे में पता चलता हो, then that verb is a finite verb. Okay, now let's look at the second parameter, that is person, to check whether the subject is in first person, second person or third person. अभी अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, देन यू शुड वॉच द प्रोनाउन वीडियो, लाइक प्रोनाउन का जो पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने इन तीनों पर्सन्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है. सो इन दैट वीडियो लाइक हाफ ऑफ द वीडियो इज कवर्ड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन्स, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है. बट इन शॉर्ट मैं समझा दूँ, ये जो तीनों पर्सन होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन्स, देन आपको पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से जान लेना होगा. एंड इफ यू वॉच दैट वीडियो, वेल एंड गुड, यू आर मूविंग ऑन अ राइट पाथ. ठीक है, सो यहाँ पर जो सेकेंड पैरामीटर हमें क्या बताता है पर्सन के बारे में, और यहाँ पर केसेस हो सकता है. फर्स्ट केसेस में भी वहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा हो टेंस के बारे में, मीन्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या असल में ये जो यहाँ पर वर्ब यूज़ किया है वो कौन से टेंस को बिलोंग करता है. इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ क्लैरिटी अबाउट दैट, देन यू कैन यूज़ दिस सेकेंड पैरामीटर ऑल्सो. या फिर अगर आपको रीचेक करना हो कि नाउ आई नो कि ये जो वर्ब है वो इस पर्टिकुलर टेंस को बिलोंग कर रहा है, बट इफ़ यू वांट अ कंफर्मेशन कि क्या ये वर्ब जो पर्टिकुलर टेंस को बिलोंग कर रहा है क्या वो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब भी है, इफ़ यू वांट टू चेक इट अगेन, देन आप ये वाला सेकेंड पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो टू चेक वेदर द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद आवर थर्ड पैरामीटर, दैट इज नंबर. तो यहाँ पर क्या दिया है, टू चेक वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. नाउ वी बेसिकली नो व्हाट इज दिस टर्म सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब कि सिर्फ सिंगल होता है, नॉट मोर देन वन. प्लूरल मतलब बहुत सारा होता है. सो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमें बेसिकली वहाँ जब भी हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ब यूज़ किया होगा उस वर्ब के हेल्प से आप जान सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो कौन से टेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. जो सब्जेक्ट है क्या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो बेसिकली अगर आप जान जाओ कि वर्ब कौन सा है, एंड इफ़ यू कोरिलेट दैट वर्ब विद द सब्जेक्ट, and if you use these parameters, then it will become very easy for you to understand whether the given verb is a finite verb or not. Okay, so basically you need to remember these three parameters, that is tense, person and number. अगर ये तीनों पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर वर्ब के लिए अप्लाई हो रहे हैं, then you can definitely write your answer as the finite. Okay, finite verbs change as per the tense of the sentence, person of subject and number of subject. मतलब यहाँ पर क्या दिया नहीं, जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं, एक तो टेंस ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से. मतलब यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आता है कि फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो सकते हैं. मतलब एक सेंटेंस में अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो वहाँ पर उसका टेंस अलग होगा, दूसरे सेंटेंस में सेम फाइनाइट वर्ब यूज़ किया गया होगा पर अकॉर्डिंग टू द टेंस उसका फॉर्म अलग होगा. आपने ये सुना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो ये जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना वो फाइनाइट वर्ब के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस ना चेंज होता रहता है. अगर एक सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया होगा, सेकेंड सेंटेंस में उसी सेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी यूज़ किया जा सकता है, and that is only applicable in the case of finite verbs. नेक्स्ट क्या दिया है, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन में होगा उसके लिए हम एक वर्ब यूज़ करें, पर अगर सेकेंड सेंटेंस में अगर हम सेकेंड पर्सन को यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब में फाइनाइट वर्ब्स में चेंजेस आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर. सिंगुलर नाउन के लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए हम सेम वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, राइट, बिकॉज उसमें चेंज होगा. सो फाइनाइट वर्ब्स में ही ऐसे चेंजेस होते हैं. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. सो चेंज इन वर्ब एज पर टेंस. अभी हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि तीन जो पैरामीटर्स हमने सीखे तो उसमें चेंजेस होते, पर अभी एग्जैक्टली कैसा चेंज होता है दैट वी विल बी सी. सो चेंज इन वर्ब एज पर टेंस. ओके, मतलब अभी हम दो सेंटेंसेस देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हो रहा होगा ना उसमें एक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रहा होगा, एंड सेकेंड सेंटेंस में अनदर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रहा होगा.
एंड ये दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस होगा ना दैट विल बी इन टेंस. एक सेंटेंस में एक टेंस होगा, दूसरे सेंटेंस में दूसरा टेंस होगा. अलॉन्ग विद द चेंज इन द टेंस देयर विल बी चेंज इन देयर फॉर्म्स एज वेल. ठीक है. सो लेट्स लुक एट द सेंटेंस. आई प्ले चेस एवरी डे. अब यहाँ पर ये जो वर्ब है प्ले, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, राइट. हम लोग टेंस मेरे अपकमिंग वीडियोस में आई विल टीच यू टेंस. आई प्लेड चेस येस्टरडे. अभी हमारा जो प्रीवियस स्लाइड था वो था प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस. प्रीवियस सेंटेंस में हमारा वर्ब था प्ले, वो था हमारा प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब. यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है प्लेड. ये जो प्लेड है ना वो कौन सा है? वो है पास्ट टेंस वाला वर्ब. ठीक है. सो हमारा जो रूट वर्ड है वो है प्ले, राइट. बट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेंस हमारा जो वर्ब का फॉर्म है उसमें भी चेंजेस हो गए. अर्लियर हमारा जो सेंटेंस है उसमें प्ले के साथ कोई सफिक्स नहीं था उसके साथ, राइट. सिर्फ उसमें रूट वर्ड ही था. अभी सेकेंड सेंटेंस में जैसे ही टेंस में चेंज हुआ यहाँ पर एक आप देखोगे यहाँ पर एक सफिक्स ऐड हुआ है दैट इज ईडी, राइट. सो ये जो सफिक्स यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज चेंजिंग इट्स टेंस. वो उसे एक प्रेजेंट टेंस से एक पास्ट टेंस वाला सेंटेंस बना रहा है. Now let's look at change in verb as per person. Okay. So here the sentence is I play chess every day. So ये वाले सेंटेंस में ये जो यहाँ पर verb है वो तो play है, बट यहाँ पर जो person है that is I. I एक हमारा pronoun है. This is personal pronoun. ये हमारा first person में आता है, right? I, me, we ये सब हमारे personal pronoun के first person में आते हैं, right? First person में आते हैं. Same sentence है. verb हमारा सेम, लाइक रूट वर्ब हमारा सेम ही है, दैट इज ही प्लेस चेस एवरी डे. ठीक है. अर्लियर स्लाइड में था आई प्ले चेस एवरी डे. तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? आई. पर्सन क्या था? फर्स्ट पर्सन था. यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? ही क्या है? सेकेंड पर्सन. पर्सन में चेंज हुआ, राइट. वहाँ पर वर्ब कैसे फॉर्म में था? सिर्फ प्ले के फॉर्म में. वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ रूट वर्ड को यूज़ किया था. जैसे ही पर्सन में चेंज हुआ वर्ब के फॉर्म में भी चेंज हो गया. वहाँ पर हम लोगों ने प्ले यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लेस. ओके. सो सेम चीज़ मैंने लिखा है स्लाइड में. इन द प्रीवियस टू सेंटेंसेस यू वुड हैव नोटिस दैट द वर्ब प्ले चेंज टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन पर्सन. ठीक है. आई के साथ हम लोग ने प्ले यूज़ किया था क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन था, पर सेकेंड सेंटेंस पे ही के साथ हम लोगों ने यूज़ किया था प्लेस बिकॉज ही इज़ अ सेकेंड पर्सन. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट चेंज इन वर्ब एज पर नंबर. नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल. तो लेट्स लुक एट द सेंटेंस. एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट. अभी इस वाले सेंटेंस में जो एप्पल है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट. मेन सब्जेक्ट है. तो ये जो सब्जेक्ट है या फिर आप बोलो नाउन जो है दैट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि एप्पल यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो एक सिंगल एप्पल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट. यहाँ पर इज़ क्या है? हमारा वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर सिंगुलर नाउन के लिए मैंने एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया दैट इज़. सो दिस इज़ माई सेंटेंस. एप्पल्स आर केप्ट इन द बास्केट. तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स है. एप्पल्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल नाउन है. और यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया है दैट इज़ आर. तो अगर आप देखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आर. ठीक है. तो आर हमारा होगा यहाँ पर वर्ब, राइट. सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है. इन द प्रीवियस टू सेंटेंसेस यू वुड हैव नोटिस दैट द वर्ब इज़ चेंज टू आर ड्यू टू चेंज इन नंबर. तो हम लोग ने एप्पल ये जो वर्ड था ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया इज़. वही जब भी ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, वो एप्पल्स जब भी हो गया, देन इन दैट केस वी यूज़ द वर्ब आर. ओके. तो इस तरीके से चेंज इन जब भी नंबर होता है, नंबर में जब चेंज होता है देन उस केस में वर्ब में भी चेंज होता है, वर्ब के फॉर्म में चेंज होता है ना. अभी तक हम लोग ने फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस कर लिया, उनके कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिए. अब एक्चुअली फाइनाइट वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डिस्कस कर लिया. अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग ने कुछ सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिए. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू व्हाट इज मेन बाय नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है. अभी हम नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे. सो चलिए देखते व्हाट इज मेन बाय नॉन फाइनाइट वर्ब. सो नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डू नॉट हैव लिमिटेड और फाइनाइट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज एज पर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस.
ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला, कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना वो एक ऐसा वर्ब होता है दैट डू नॉट है, मतलब उसके पास कोई भी से लिमिटेड या फिर फाइनाइट एग्रीमेंट नहीं होता विद द सब्जेक्ट। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बताया गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता, वेयरएज फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज एज पर टेंस, ठीक है, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होते, पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते, एंड नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होते। जो जो पैरामीटर्स फाइनाइट वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल हो रहे थे वो सभी पैरामीटर्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एप्लीकेबल नहीं होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। रिया फाउंड अ मॉल एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो फर्स्ट जो वर्ब है दैट इज फाउंड, ठीक है, एंड सेकेंड वर्ब है वॉकिंग। बोथ आर वर्ब्स, राइट, दोनों फाउंड एंड वॉकिंग दोनों भी वर्ब्स है। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने आने वाले स्क्रीन के सामने। फर्स्ट सेंटेंस था रिया फाउंड अ मॉल एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, जिसमें फाउंड एंड वॉकिंग ये हमारे वर्ब्स थे। सेकेंड सेंटेंस था रिया विल फाइंड अ मॉल एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, जिसमें विल फाइंड एंड वॉकिंग ये दोनों हमारे वर्ब्स थे। अभी फाउंड ये जो है ये सेंटेंस के टेंस के हिसाब से चेंज हो गया। फर्स्ट सेंटेंस जो है ना दैट इज अ पास्ट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि फाउंड ना फाइंड का पास्ट टेंस का फॉर्म होता है। फाइंड वर्ड है ना उसका पास्ट टेंस अगर हम ले तो वो फाउंड हो जाता है, एंड अगर हम उसी फाइंड वर्ड का फ्यूचर टेंस ले तो वो हो जाता है विल फाइंड। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस है हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस, ठीक है। सो जैसे हमारा टेंस में चेंज हुआ, ये जो वर्ब है वर्ब के फॉर्म में टोटल चेंज हो गया, राइट। पर वही अगर आप देखो यहाँ पर टेंस में चेंज हुआ है, पर क्या ये जो वर्ड है वॉकिंग उसमें कोई भी चेंज हुआ? नो मैटर वॉट, इसमें आप देखो ये दोनों सेंटेंस में टेंस में चेंज हो गया, उसकी वजह से इसके फॉर्म्स में भी चेंज हो गए, पर ये जो वर्ब है वो वैसे का वैसे ही है, एंड दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यही होता है, वो ना ही टेंस ना ही पर्सन ना ही नंबर के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। तो फिर एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, देर आर टू वर्ड्स इन ईच सेंटेंस बट द वर्ब फाउंड चेंज टू विल फाइंड, हेंस इट इज अ फाइनाइट वर्ब, whereas the verb walking did not change in the next sentence as well, hence it is a non-finite verb. Now non-finite verb functions as noun, adjective and adverb, whereas non-finite verbs does not function as verb, ठीक है। if you don't know what is meant by adverb, आप मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख सकते हो, इन दैट आई हैव मेंशन्ड इन शॉर्ट अबाउट द एडवर्ब्स, ठीक है। Let's look at an example, functionality as an adjective. So अभी हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है इन अ सेंटेंस। सेंटेंस इज द स्लीपिंग डॉग इज वाइट। अभी स्लीपिंग अगर आप बोलो ही इज स्लीपिंग, इस केस में जो वर्ब है स्लीपिंग वो होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, ठीक है। पर अभी यहाँ पर आप देखोगे उसका जो यूसेज है, उसका जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, कैसे? स्लीपिंग ये जो वर्ब है, हियर द वर्ड स्लीपिंग एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ठीक है। तो यही काम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले हैं फंक्शनैलिटी एज ए नाउन। तो सेंटेंस इज रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ओके, रीडिंग एक अच्छा हैबिट होता है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है रीडिंग वो एक्चुअली वर्ब नहीं है, इवन दो वो वर्ब की तरह दिख रहा है, पर अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो इस सेंटेंस में वो एक वर्ब की तरह नहीं यूज़ किया है, इनफैक्ट वो एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। सो इधर भी वही लिखा है कि हियर द वर्ड रीडिंग एक्ट्स एज ए नाउन इन द सेंटेंस। अभी हम देखेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स एज एन एडवर्ब, ठीक है। सेंटेंस क्या है? रिया वेंट टू कनाडा फॉर स्टडी। अभी इस वाले सेंटेंस में ये जो हमारा वर्ड है स्टडी, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ पर्पस की रिया कनाडा क्यों गई? पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर उसका पर्पस क्या था? पढ़ने का। तो इसके लिए यहाँ पर वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज अ वर्ब। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखा है, द हियर द वर्ड स्टडिंग एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस,
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर, मतलब इन शॉर्ट उनके सब टाइप्स कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट सब टाइप इज जेरेंट, देन वी हैव इन्फिनेटिव एंड देन वी हैव पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में भी 2 होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, वो हम इन डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. सो we will be discussing these topics in my upcoming videos, so stay tuned for that. And for that don't forget to subscribe to my channel to get notified जब भी मैं इस topics पे या फिर और other topics पे जब भी मैं video upload करूँगी, then at that time you will get the notification. Okay, thank you guys for watching this video. I really hope you enjoyed watching this video, and I hope all your doubts regarding finite and non-finite verbs is clear, and I even hope you answered all the questions correctly. And don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. And until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye bye.